भाई साहब कुछ भी कहिए, लेकिन मर्द नेता है चंद्रशेखर आजाद, जिसने छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज की खबर को सुनकर चलते संसद सत्र को छोड़कर जो है मुरेठा बांध कर जो है मैदान में उतरने का काम किया और सरकार और पुलिस प्रशासन को भी अल्टीमेटम देने का काम किया और हिदायत देने का काम किया। और चंद्रशेखर आजाद ने हजारों छात्रों के बीच में खड़े होकर ये ऐलान कर दिया कि देखते हैं कौन जो है पहला जो है लाठी चलाता है। अगर कोई लाठी और गोली चलाएगा तो उसका सामना सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद से होगा। और सोचिए, चंद्रशेखर आजाद जब से आंदोलन चल रहा है, आपको पता है कि जिस दिन रात्रि में पुलिस द्वारा जब जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रोटेस्ट पर लाठीचार्ज किया गया था, उस दिन भी चंद्रशेखर आजाद 2 बजे रात को पहुंचे हुए थे और इस आंदोलन को मजबूती देने का काम किया था। और चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा कि सरकार इस बात को जानती है कि चंद्रशेखर आजाद जहां भी रहेंगे लाठीचार्ज कोई नहीं कर सकता है। और इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद जब सोनम वांगचुक जो है जब जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे, यानी जब हिरासत में वो नहीं लिए गए थे, तभी चंद्रशेखर आजाद जो है लगातार इसकी आवाज को बुलंद करते आ रहे हैं। और चंद्रशेखर आजाद ने कहा भी था कि कितनी संख्या यहां पर चाहिए, अगर मैं ऐलान कर दूंगा तो यहां पर लाखों के लाखों लोग जो है जुट जाएंगे। और आज यही हुआ। सीजेपी और चंद्रशेखर आजाद के आह्वान के बाद जिस तरीके से जंतर मंतर पर लाखों युवाओं का जो जैन सलाब देखने को मिला, ऐसा लग रहा है कि ये सारे के सारे लोग जो है क्रांति करने वाले हैं। और क्रांति करने वाले हैं क्या, थे ही और कर भी दिए। देखिए, नेट जिस तरीके से नीट पेपर लीक हो रहा है, और सिर्फ नीट ही नहीं, जितने सारे एग्जाम हो रहे हैं, चाहे किसी स्टेट के एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो, जिस तरीके से पेपर लीक की समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या है। और ये समस्या, पेपर लीक की समस्या बवासीर का रूप ले ली है, जो कभी खत्म ही नहीं हो रही है। और इसी के खिलाफ में सीजेपी पिछले 21 दिनों से प्रोटेस्ट करने का काम कर रही थी। और फाइनली जब आज संसद चलो मार्च योजना के तहत संसद चलो नारा के अंतर्गत जब सीजेपी ने प्रोटेस्ट बुलाया, चंद्रशेखर ने प्रोटेस्ट बुलाया, और तब जिस तरीके से रात के 7-8 बजे से जिस तरीके से युवाओं का हुजूम देखने को मिल रहा था, उसका अंदाजा सभी लोग लगा रहे थे कि सुबह कुछ होगा। और भाई साहब, सुबह में जो कुछ हुआ, पूरे देश के लोगों ने देखा कि किस तरीके से सरकार छात्रों के सवालों से बचते हुए उनके ऊपर लाठी डंडा बरसाने का काम किया, आंसू के गोले चलवाने का काम किया। और सरकार ने यह साबित कर दिया कि उनके जवाब सरकार के पास, उनके सवालों का जवाब जो है सरकार के पास नहीं है। हालांकि तमाम जद्दोजहद के बाद सरकार की तरफ से जेपी नड्डा के द्वारा कॉल आता है और जेपी नड्डा से सीजेपी का एक डेलीगेट टीम जो है मिलने के लिए जाता है, प्रवक्ता मिलने के लिए जाते हैं। और प्रवक्ता मिलकर जो है बात रखते हैं और वो कहते हैं कि 3 वो मांग रखे हैं, जिसमें वो जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनकी इस्तीफे देने की बात कह रहे हैं। और दूसरा कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक आंदोलन कर रहे थे, उनको आंदोलन स्थल पर पुनः लाया जाए। और तीसरा कि जितने सारे युवाओं के ऊपर एफआईआर दर्ज की जा रही है वो वापस लिए जाए। इन तमाम मुद्दों के साथ सीजेपी के प्रवक्ता जो है जेपी नड्डा से मुलाकात करने का काम करते हैं और वो कहते हैं कि ये मांग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक जो है हम अपने मांगों पर डटे रहेंगे। लेकिन जरा सोचिए और कल्पना करिए कि आज जो देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिला, मतलब संसद से लेकर जंतर मंतर तक पैर रखने की भी जगह नहीं थी। और ये जगह तमाम छात्रों के गुस्से की वजह के कारण इतनी भीड़ आई थी। और सोचिए, डर और खौफ इतना कि सरकार आज जब मानसून सत्र का, संसद सत्र का पहला दिन था, पीएम आए और भाषण देकर तुरंत ही निकल गए। और संसद भवन में भी इसकी हलचल और सुगबगाहट देखने को मिली कि भागे दौड़े जो है सिक्योरिटी जो है संसद का गेट बंद करने का काम करते हैं कि कहीं यहाँ पर भी जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो प्रोटेस्टर यहां पर भी मत आ जाएं। तो सीधे तौर पर आप समझिए कि सीजेपी और चंद्रशेखर आजाद का मेहनत रंग लाया है। और आज जिस तरीके से छात्रों ने अपनी एकता का प्रदर्शन करने का काम किया, निश्चित तौर पर ये काबिले तारीफ है। बाकी चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से इस आंदोलन
में जब बिल्कुल दरार पड़ गई थी, जब आंदोलन तितर बितर हो गया था और तमाम छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हो गया था, तब चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल बेचैन होकर अपनी बात संसद में रखने के बाद, जैसे उनको पता चलता है कि जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर सरकार ने लाठीचार्ज करवाने का काम किया है, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद संसद भवन से भागते हुए सीधे जो है छात्रों के बीच में पहुंचते हैं और उनको मजबूती के साथ आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। और निश्चित तौर पर आज जो चंद्रशेखर आजाद जिस मजबूती के साथ आवाज को बुलंद करते हुए देखे गए हैं, कहने के लिए तो 543 सांसद है, लेकिन भाई साहब इकलौता मर्द नेता है सांसद चंद्रशेखर आजाद, जो आज भी छात्रों के लिए डट कर सरकार से मुकाबला करने का काम किए। और निश्चित तौर पर चंद्रशेखर आजाद का, सीजेपी का, प्रकाश राज का और इसके अलावा जितने सारे अलग अलग स्टेटों के स्टूडेंट्स जुटे हुए थे, उनका ये मेहनत और जो काबिलियत तरफ जो उनका प्रोटेस्ट हुआ, निश्चित तौर पर ये रंग लाया और सरकार कहीं ना कहीं इससे डरी हुई महसूस की गई। फिलहाल छात्र अभी भी डटे हुए और देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ आगे होता है। जनतंत्र पर पर्पल की आपको रिपोर्ट देते रहेगा, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के आप इस ऐलान को चंद्रशेखर आजाद के मुरेठा बांधकर जिस तरीके से छात्रों को समर्थन में उमड़ने का काम किया, उनको बचाव करने का काम किया, लाठीचार्ज उनके ऊपर नहीं होने दिया, उसको कैसे देखते हैं कमेंट करिए और जमकर इस वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।